ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 16 ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 16 ਹੋਰ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ और बाकायदा हुण 8 डीएफओज़ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 8 ਡੀਐਫਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ सवाल जवाब होने ने। पैसे किस वेले ते किन्ने दिते गए सी, इस दे बारे भी सवाल किए जाएंगे। अज मोहाली कोर्ट दे विच दस्सिए कि धर्मसोत नूं पेश भी किया जाना है। दस दईए कि जंगलात मामला घोटाला मामला खास तौर पर जेकर कथित तौर पर गल की जाए तो इस मामले नूं लैके कई तरह के वड्डे इल्जाम ने, बहुत वड्डे इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं कि रिश्वत जी है ली गई है। और रिश्वत इस करके भी ली गई है कि आखिरकार जी भर्ती है या कह लीए कि जी ट्रांसफर है उस नूं लैके 20 लाख रुपए की रिश्वत जी है मंगी जाती सी। जेकर उसे ही थां ते स्थिर रहना या उत्थे पोस्टिंग रखनी है तो फिर रिन्यू के लिए या वादे के लिए जो 5 लाख रुपए देने पैंदे सी। सो उसके चलते हुण गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है साबका मंत्री की, पर उस तो बाद हुण जानकारी आई है कि 8 डीएफओज़ जिहड़े ने उन्हां नूं लैके होर जिहड़े आ सवाल जवाब किए जाणगे। मनोज राठी ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा गलबात दे लई। मनोज की कुछ जानकारी है, खास तौर पर जेकर जिक्र किया जाए 8 डीएफओज़ इस दे विच होर शामिल किए गए ने ते आमो सामने बिठा के सवाल जवाब किए जाणगे। देखो गुरजोत, थोड़ी देर तक धर्मसोत, कमलजीत ते चमकौर नूं कोर्ट च पेश किया जाना है, लेकिन उस तो पहला असीं जानकारी दी सी विजिलेंस ने जिहड़े अज तो हालांकि टोटल 16 डीएफओज़ नूं समन दिता है पुछगिछ वास्ते ते अज 8 डीएफओ बुलाए गए ने विजिलेंस ऑफिस। हालांकि सवेर तो ही आमने सामने बिठा के पुछगिछ जी है धर्मसोत, कमलजीत ते चमकौर के सामने बिठा के जी डीएफओ ने जिन्होंने पैसे दिते सी, जिन्होंने रिश्वत दे के अपनी मनचाही पोस्ट जी है वो लिखी है, उन्होंने बुला के आमने सामने पुछगिछ की जा रही है। तो पुछगिछ का जो दौर है ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਦੋ ਓਐਸਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ किन्ने डीएफओ ने किन्ने सालों तो किन्ने पैसे दिते, किहड़ी पोस्ट हो रहे, किन्ने पैसे दिते, अपनी मनचाही पोस्ट वास्ते किन्ने पैसे दिते, किन्ने टाइम तो सीगा, किहड़ा मीडिएटर सी, सीधा मंत्री कोल गए या नहीं गए, ये सारी चीज़ां ने लैती। लेकिन हुण तक जिहड़े सोर्स सानू दस रहे हैं कि ये सारी चमकौर सिंह करता सीगा। चमकौर सिंह ओएसडी मंत्री का, धर्मसोत का जिहड़ा ओएसडी है वो सारी मीडिएटर हो सीगा। जिहड़े भी डीएफओ नाल गल करनी है, किसी ने भी किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर की गल करनी है, किसी भी तरह की कोई पोस्टिंग की गल करनी है, वो सारी चमकौर सिंह करता सीगा। ते उन्हें एक लिस्ट तैयार की सी, जिहड़ी डायरी का बार-बार जिक्र होया, उहदे विच कई डीएफओ का भी नंबर सी ते कई जिहड़ा लेखा जोखा सीगा, जिहदे करके एफआईआर दर्ज हुई है, जिहदी डायरी का नाम सामने आया सीगा। हालांकि ये जिहड़े डीएफओ दे नाल पुछगिछ हुई है ते कई इवें दी चीज़ां सामने निकल के आई है ते असीं कह सकते हैं कि अज विजिलेंस जब इन्हां नूं पेश करूगी ते होर भी रिमांड इन्हां दा मंगिया जा सकदा है, क्योंकि होर भी कई पुछगिछ का मैटर हुण सामने आया जिन्हों लैके हुण विजिलेंस वालों लगातार जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੂਚਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ
निर्विघन बिजली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹੇਗੀ, यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। भलके तो दसिए कि झोने की लवाई शुरू हो रही है, पर एक बेनती एक अपील कह लीए होर सीएम के वालों किसानों को की गई है कि जिन्नी क लोड़ है उन्नी की ही वरतों जी है वो पानी की की जाए। और सीधे तौर पर पानी के बचाव को लैके हमेशा तो लगातार जो बयान आते हैं सरकारी पद्धर से कि सानू किस तरह इसनूं बचाना है ताकि असीं एक्सट्रा या फिर वाधू इसका जिहड़ा इस्तेमाल ना करिए। तो इस दे विच बयान जरूर दिता गया कि आखिरकार 8 घंटे जी निर्विघन सप्लाई जी है दी जाएगी, पर नाल यह भी अपील की गई है कि हाँ जिहड़ा वेस्टेज है यानी कि फालतू वाधू जिहड़ा पानी है वह ना वरत्या जाए। दसी कि ट्वीट के जरिए सीएम दे वालों अपील की गई है और किसानों को ट्वीट करते हुए लिखते हैं किसानों के नाल वादे के मुताबिक कल तो झोने की लवाई जी शुरू होएगी और उस दे नाल ही उन्हां दे वल्लों अगे लिख के अपील की जाती है कि तुहाडी सरकार ने 8 घंटे निर्विघन सप्लाई देने का जो है वो वादा किया है। सो इस दे लई इंतजाम कर दिता गया और पानी का डिगदा पद्धर उसनूं ध्यान दे विच रखते हुए भविख दे लई खतरा है। सो किसान वीरां नूं यह भी अपील है कि इसकी जिन्नी क वरतों है उन्नी क कीती जावे, लोड़ दे अनुसार ही पानी नूं वरत्या जावे। सो मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों यह ट्वीट किया गया, सुचेत होइए पानी ते धरती बचाइए। आखिर दे विच भी लिखते हुए नजर आए ने किसानों के नाल वादे के मुताबिक झोने की लवाई जी है वो शुरू कर दी गई। सो एक कायदा ट्वीट किया गया सीएम दे वल्लों और कहा गया कि झोने की लवाई के लिए 8 घंटे निर्विघन बिजली जी है उसकी सप्लाई की जाएगी। तो नाल ही यह भी अपील की गई है कि सानू पूर्ण तौर पर इस दे लई पानी की जिहड़ी दुरवरतों है वो भी नहीं करनी है। तो खास तौर पर यह ट्वीट कह सकते हैं कि हुण किसानों के लिए एक राहत भरी खबर। सुना के वादे खबर नंबर 2 का जिक्र करांगे। दसे कि यादव खोलेगा मूसेवाला कतलकांड के राज, क्योंकि वड्डी गिरफ्तारी हुई है। पुणे दे विच गिरफ्तारी हुई है। शार्प शूटर संतोष यादव नूं पंजाब लियाउण दी तैयारी भी है। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े ने पुणे पहुंच चुके हैं, यानी कि उत्थों जिहड़ा यादव नूं पंजाब लिआंदा जावेगा। कस्टडी लैण दी प्रक्रिया जिहड़ी शुरू कर दी गई है, क्योंकि इत्थे आके सवाल जवाब होणगे। मानसा दे विच कतल किया गया सी, जिस दे विच सीधे तौर पर संतोष यादव का एक वड्डा हथ है। शार्प शूटर दस्सिया जा रहा है संतोष यादव, जिसते पहला भी केस दर्ज सी अगस्त दे विच 2021 दे विच दस्सी कि इस दे वल्लों एक कतल किया गया सी। उस कतल दे इल्जामां दे विच उस कतल दे दोषी होने के चलते इसनूं लगातार भाल की जा रही सी, पर हुण जिवें ही नाम सामने आउंदा है कि मूसेवाला कतलकांड दे विच शार्प शूटर संतोष यादव है, तो उस वेले तो लगातार टीमां जिहड़ियां ने भाल कर रही सन और उस तो बाद हुणे वड्डी गिरफ्तारी हुई है। बीती रात दस्सी कि 2 जणियां नूं गिरफ्तार किया गया। महाकाल की सूचना तो बाद यह गिरफ्तारी हुई संतोष यादव की ते नवनाथ की गिरफ्तारी की गई है। पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसमें महाराष्ट्र के 2-3 लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो 2 नाम आए थे मीडिया में, संतोष यादव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की तो पता चला कि संतोष यादव जो हैं वो पूना ग्रामीण मंचर पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो पूना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीडिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ, परंतु जो सिदेश कांबले जो कि महाकाल का असली नाम है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इंफॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उसके आधार पे हमने 2-3 जो टीम थे वो बनाए और जहाँ जहाँ का इंफॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम्स वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। 7-8 दिन से हमारी टीम गुजरात में इनका सर्च कर रही थी। राजस्थान में हमारी टीम गई, दिल्ली में हमारी टीम गई और आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ
बैकएंड टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी। तो हमारे को 2 लोग, संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी, ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है।